जी ये थोड़ा सा ठीक नहीं सेट करो कहीं साहब। हरिओम राधे। अरे तुम पन्नी हटा दो, नहीं के बाद बाहर से आए हुए सभी श्रीमद् भागवत के रसिक जन, संत जन, श्रद्धामती माताएं जो कि लगातार मन वचन कर्म से और बड़ी श्रद्धा समन्वित होकर के आप सभी भक्त इस ज्ञान की गंगा में देखिए डुबकियां लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। मेरे प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। मैं बार बार कथा के माध्यम से कहा करता हूँ कि कोई भक्त यदि अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए यदि एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे प्रभु इस प्रकार दीनों के दीन दयाल है कि हमारे प्रभु के हजार हजार कदम प्रभु बढ़ा दिया करते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसे वो प्रभु श्री कन्हैया सरकार हैं, भगवान श्री द्वारकाधीश हैं। मेरे भाई बहन बड़ी सुंदर अमृतमयी कथा देखिए। आज कथा का जो है 6ठ दिवस चल रहा है। बड़ी कृपा से जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। एक जन्म नहीं कई जन्म के जब पुण्य एकत्र होते हैं तब जाकर के हमको और आपको ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। मेरे भाई बहन बड़ा ही ये समय बड़ा दुर्लभ है जो कि हम आप, और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि राम जी का दरबार बगल में है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और बाबा भोलेनाथ भी विराजमान हैं और जहाँ शिव होते हैं, जहाँ राम जी होते हैं, उस बीच में कृष्ण कथा तो मानो अमृत है, अमृत से भी बढ़कर है। भगवान की बड़ी कृपा अपने भक्तों के ऊपर हो जाया करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे भाव से मेरे साथ। क्योंकि मन और वाणी पवित्र नहीं होगी तो कथा में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो ये कथा सार्थक नहीं होगी। तो आइए भाव से मेरे साथ गाएंगे। प्रेमी जनों की प्यारी श्री राधिका हमारी, प्रेमी जनों की प्यारी श्री राधिका हमारी, प्रेमी जनों की प्यारी श्री राधिका हमारी, प्रेमी जनों की प्यारी, प्रेमी जनों की प्यारी। श्यामा प्यारी राधे 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 मेरी श्यामा प्यारी 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 राधे 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 मेरी श्यामा प्यारी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोली राधा रानी सरकार की जय। हाँ प्रिय भक्तों, बड़ी सुंदर भगवान की जो लगातार रूप से मन वचन कर्म से बड़ी श्रद्धा सम्मिलित होकर के आप श्री भक्तगण श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। कल आपने गिरिराज जी की कथा बड़े ही सुंदर भाव से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं कि धन्य है परीक्षित, ये गिरिराज जी की जो कथा है बड़ी पावन है, साक्षात भगवान कृष्ण की, भगवान श्री द्वारकाधीश की कृपा दिलाने वाली है। और अपने भक्तों को अभय वरदान, मेरे प्रभु तो ऐसे दीनों के दीन दयाल हैं, कृपा के सागर हैं, जो जिस भाव से बुलाता है मेरे प्रभु आ जाते हैं। नंगे पैर दौड़ते हुए चले आते हैं। आपने कथा सुना किस प्रकार गज ने बुलाया तो मेरे प्रभु दौड़ते हुए चले आते हैं। तो देखिए भगवान को यदि बुलाना हो तो बड़े भाव से, मैं कल भी आपसे कह रहा था, जब जब भजन करो पूजन करो इतने भाव से, कभी आप घर में बैठना और भगवान की छवि को अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय मन मंदिर में विराजमान कर लेना और भगवान से प्रार्थना अपना दुख कहना है, प्रभु आपकी कृपा हमसे न छूटे, आपका हाथ हमारे सर पर सदा बना रहे भगवान। इसके अलावा इस संसार में हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमको सब कुछ दिया है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान हम तो कुछ जानते नहीं है, मंत्र से हीन है, क्रिया से भी हीन है, भक्ति से हीन है, आपकी भक्ति भी नहीं जानते, पर आपकी नजर हमसे न हटे, हमारे हाथ को कभी आप छोड़िएगा नहीं। और भगवान यदि एक बार हाथ पकड़ लेते हैं अपने भक्तों का तो मेरे प्रभु कभी अपने भक्तों का हाथ, फिर मेरे सरकार कभी छोड़ते ही नहीं हैं। ऐसे प्रभु दीनों के दीन दयाल हैं, कृपा के सागर हैं। ऐसे ही एक और भक्त थे विदुर और सुलभा, भगवान की भक्ति करते थे, बस मन में यही था कि एक ना एक दिन मेरे प्रभु मेरे द्वारकानाथ मेरे घर में जरूर आएंगे। देखो मन में यदि कुछ कामना है या कोई संकल्प बना करके बैठे हो तो मेरे भगवान मेरे सरकार एक ना एक दिन उस मनोकामना को जरूर पूर्ण किया करते हैं। बस धैर्य बस होना चाहिए, धैर्य यदि है, देखो देर हो जाती है, अंधेर नहीं रहती, देर तो लगती है साहब, देर तो लगेगी, लेकिन कृपा बनने में समय लगता है। लेकिन प्रभु जब कृपा किया करते हैं, परसों की प्रतीक्षा थी, देखो एक समय भोजन लेते थे और भगवान का निरंतर भजन किया करते थे। कौन? विदुर और सुलभा। बस मन में एक आशा थी कि कभी न कभी मेरे प्रभु जरूर मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। प्रभु देखते हैं ये झोपड़ी है वो महल है, प्रभु के सामने कोई मतभेद नहीं है और झोपड़ी में प्रभु का निवास होता है। कई दिन व्यतीत हो गए। सुलभा ने एक दिन कहा विदुर जी से, स्वामी आपने भगवान को निमंत्रण नहीं दिया तो वो कैसे आएंगे? विदुर जी कहते हैं मेरे मन में संकल्प बना हुआ है कि वो एक न एक दिन मेरे घर में मेरे गृह में जरूर मेरे प्रभु मेरे भगवान जरूर आएंगे। मन में ये कामना है और निरंतर भजन करते हैं। इधर भगवान का निमंत्रण हुआ, कहा दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था कि आइए भगवान 56 भोग आपके लिए। हा? कल भगवान को आपने 56 भोग लगाया ना, भगवान कैसे खा रहे थे?
और मैं बताऊं आपसे, सच कहता हूं, भगवान जितना खाते हैं ना उससे कई गुना मेरे प्रभु अपने भक्तों को दे दिया करते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की जय। अरे कभी कभी एक बार तालियों से सेवा तो दे दिया करो, बात अच्छी लगे तो। ऐसे मेरे दीनों के दीन दयाल मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं, सब कुछ दे दिया करते हैं। जितना लेते हैं साहब उन्हीं का दिया हुआ हम सब पाते हैं। आप हम सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। कितनी बड़ी कृपा की है हमारे प्रभु ने। नेत्र दिया, नेत्र किस लिए दिया है कि मेरी झांकी का दर्शन करना नित्य। पैर दिए भगवान ने कि इन पैरों से चल कर के जहाँ मेरी कथा चल रही हो, जहाँ मेरा मंदिर हो, जहाँ मेरा दरबार हो, वहाँ इन पैरों से चल कर के तो माना। देखो हर एक कदम एक यज्ञ के समान बतलाया गया है। हर एक कदम एक यज्ञ के समान है। हर एक कदम। महाभारत की एक कथा आती है, जब महाभारत में यज्ञ हुआ, राजसु यज्ञ, तो उस समय की बात है कि यज्ञ होना था 100 यज्ञ। पहला यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पहले होता था जब यज्ञ होते थे ना, तो 1 घंटे की आवाज सुनाई देती थी, तो समझ लिया जाता था कि यज्ञ पूर्ण हो गया है। तो घंटे की आवाज सुनाई नहीं दी, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या करें? तो पता चला कि एक कोई संत भूखे प्यासे बैठे हुए हैं पास में ही। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मैं जाता हूँ उनके पास में। महात्मा के पास में गए। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़ करके, बाबा आप भूखे हो, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ है, राजसु यज्ञ है, चलिए ना आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, भोजन ले लीजिए। बाबा ने कहा जो 100 यज्ञ का फल मुझे देगा, 100 यज्ञ का पुण्य फल मुझे देगा, उसी के यहाँ मैं जाऊंगा। अर्जुन बेचारे शांत हो गए, लौट गए। द्रौपदी को बताया कि वो संत बैठे हैं जो 100 यज्ञ का फल उन्हें देगा, तभी वो जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा अब मैं जाती हूँ। रथ आया, मना कर दिया। अपने पैरों से चलकर के संत के दर्शन के लिए गई द्रौपदी और कहा बाबा चलिए हमारे यज्ञ में, यज्ञ को पूर्ण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो बाबा ने फिर वही बात की, जो 100 यज्ञ का फल मुझे देगा। द्रौपदी ने कहा बाबा कैसी बात करते हो, मैंने सुना है किसी संतों से, महात्माओं से कि हर एक कदम एक यज्ञ के समान होता है। संतों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ होता है ना, तकदीर बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। तो मैं आपके दर्शन के लिए 500 से भी अधिक कदम ऊपर हो गए होंगे और आपके दर्शन के लिए आई हुई हूँ। चलिए हमारे यज्ञ में, और हमारा यज्ञ जो है वही पुण्य फल मैं आपको देती हूँ। बाबा चलिए। और बाबा चल करके भोजन ग्रहण किए और यज्ञ पूर्ण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर एक कदम में एक यज्ञ का फल बतलाया गया है, भगवान के लिए बढ़ाया गया। आज जो है भगवान 56 भोगों को छोड़ करके और विदुर के यहाँ आए हैं, क्योंकि दुर्योधन तो कपटी था ना, वो स्पष्ट बोल दिया था सुई की नोक के बराबर भी मैं कुछ देने वाला नहीं, कुछ देने वाला नहीं। तो भगवान उसके इस बात को सुन करके और उसके भाव को देख करके ठुकरा दिया और कहाँ आ गए, विदुर के झोपड़ी में आ गए। द्वार में आते हैं, कांटी खटखटाते हैं। विदुर ने जैसे ही दरवाजा खोला है, देखा कि भगवान खड़े हुए हैं। घर में कुछ है भी नहीं, बैठने के लिए नहीं है, झोपड़ी में तो रहते हैं। देखते रहे भगवान को, टकटकी लगा करके देखते रहे। चरणों में गिर पड़े भगवान के, कहा प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। बरसों की प्रतीक्षा थी कि आप एक बार मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे, और आज आप आ गए। आज मुझे कृत्य कृत्य कर दिया। लो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। प्रेम
के भूखे मेरे प्रभु भाव के भूखे रहते। इसीलिए किसी ने कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे
बसेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिना बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए। एक दिना बोले भंडारी बन ब्रज की नारी ब्रज में आ गए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बाबा भोलेनाथ का हृदय आज गदगद हो गया है। धन्य है भगवान, आज आपका दर्शन करके और इस महाराष्ट्र में सम्मिलित होकर के मुझे बड़ा ही आनंद मिला है। और प्रणाम करते हुए भोलेनाथ वहाँ से चले गए हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं। आज राष्ट्र महाराष्ट्र में सम्मिलित होकर के भोलेनाथ को बड़ा सुकून मिला है। भगवान सभी के ऊपर कृपा बरसाते हैं। ये रास की जो कथा है ना, भगवान की ये दसम ये भगवान का हृदय कहा गया है। जो 10वां स्कंद है भगवान का हृदय कहा गया है। इसमें भगवान की बड़ी कृपा छुपी हुई है। और गोपियां बड़ा ही सुंदर गीत भी गाती हैं कि जयति तेधिकम जनमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दैत्य दृश्यताम दीक्षुता वही
धृता स्तवाम विचीनवते। हे प्रभु, आप ऐसे ही हमको दर्शन दिया करो, आपका दर्शन हो जाता है तो फिर कुछ लालसा नहीं रह जाती, सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। भगवान, ऐसे ही आप हमारे ऊपर कृपा किया करें। आज देखिए भगवान भोलेनाथ को बड़ा सुकून, और कृष्ण कन्हैया को भी, द्वारकाधीश को भी बड़ा सुंदर लगा। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन को बेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे माँ, यहाँ एक गोपी भय, क्या हो गए, यहाँ एक गोपी भय भय गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान का नाम एक और पड़ गया, गोपेश्वर भगवान के नाम से जानने लगे। आगे चल कर के प्रिय बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जीवन को बड़ा सुंदर बनाइए, मन को बहुत पवित्र बनाइए। हम यहाँ वहाँ जो अपना मन, देखो मन बड़ा चंचल होता है कि नहीं। अभी यहाँ बैठा है, पता चला थोड़ी देर में सहपरा पहुँच जाए, मन बड़ा चंचल है। किसी कवि ने कहा ना कि मेरा मन बड़ा चंचल है। एक ही सद है सो सब सद है, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फलई फूल ही फलई राय। तोरा मन दर्पण कहलाए, कहा ना कि भले बुरे तारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन जो है ना, मन की साधना, लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता है, किसी बात में विश्वास नहीं रहता कि रहता है, बताइए। और यदि विश्वास हो जाए, अच्छा ये बताइए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था। कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी व्रत कब पूर्ण होता है कि जब उसमें परम विश्वास हो। भोलेनाथ क्या है? विश्वास है। पार्वती कौन है? श्रद्धा है। इसलिए हम आप कहते हैं कि किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में विश्वास और श्रद्धा का होना परम जरूरी है, नहीं तो वो यज्ञ सफल नहीं होता है। और जहाँ बाबा भोलेनाथ ना हो, जिसका आत्मबल रहता है, देखो इसी के विषय में एक बात याद आ रही है, सुन लीजिए। एक भक्त था, कहीं पर बड़ी गणेश जी की कथा चल रही थी। गणेश जी, गणेश पुराण की कथा बैठा था भक्त, ज्यादा कुछ जानता नहीं था, और बड़े मन से सुना कथा। और वहाँ गुरुजी ने उनको बताया एक बात कि देखो गणेश जी बड़ी शक्तिशाली है, गणेश जी बड़े बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। तो इसके मन में बात जम गई, इसके मन में बात जम गई कि मैं अब आज से गणेश जी का पूजन करूंगा। नित्य नियम बना लिया, गणेश जी का पूजन करने लगा, और गणेश जी का पूजन ले आया, गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कर दिया। और गणेश जी को क्या पसंद है? क्या पसंद है बताइए, किसको किसको पता है क्या पसंद है? लड्डू, मोदक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। जब हम मोदक अर्पण करते हैं तो वो हमको क्या देते हैं? क्या देते हैं? जब हम लड्डू भोग लगाते हैं, घर में आप रखते होंगे, गणेश जी रखते होंगे, लड्डू का भोग लगाते हैं। मोदक, मोदक प्रिय मुद मंगल। देखिए, मोदक प्रिय मुद मंगल, जब मोदक अर्पण करते हैं तो वो हमको क्या देते हैं? आनंद, मंगल, हमारे जीवन में मंगल मंगल होने लगता है। तो ये मंगल कामना। तो गणेश जी का वो भोग लगाया, लड्डू का भोग लगा दिया। एक दिन की बात, एक चूहा आया और वो लड्डू को लेकर के भाग गया। अब ये भक्त तो था, तो सोचने लगा गणेश जी शक्तिशाली नहीं है, अब ये चूहा शक्तिशाली, और चूहे का पूजन करने लगा। कुछ दिन करने लगा, अब करता रहा, कुछ समय बीता है। एक दिन एक बिल्ली आई और चूहे की नजर जैसे ही पड़ी वहां पर, तो वो चूहा भाग गया। बिल्ली के सामने चूहा टिकता नहीं है, वो भाग गया। अब एक दिन
बिल्ली का पूजन करने लगा, कई दिनों तक किया, कई दिनों तक उसने किया। इसके बाद एक दिन की बात है, एक श्वान आया, बिल्ली टिकती नहीं है उसके सामने, वो भी भाग गई। ये मन में सोचने लगा शक्तिशाली कोई नहीं है, ये श्वान शक्तिशाली है, श्वान का पूजन करने लगा। एक दिन उसकी घरवाली पत्नी रोटी बना रही थी और वो श्वान आया, रोटी को लेकर के भागा और पत्नी ने उठाया डंडा, अच्छी पिटाई कर दी। मन में सोचता है साहब इस संसार में शक्तिशाली कोई नहीं है, जो शक्तिशाली है तो मेरी पत्नी शक्तिशाली, इसीलिए आज से अब मैं उसी का पूजन करूँ। गुरुवा के बिहारी लाल की जय। अब एक दिन मिर्च ज्यादा हुई सब्जी में, पत्नी की अच्छी पिटाई कर दिया। बाद में सोचता है कि शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है, शक्तिशाली मैं स्वयं हूँ। जिसका आत्मबल बड़ा होता है, विश्वास होता है ना, तो उसमें जो है बड़ी ऊर्जा और ताकत, शक्ति, भगवत कृपा अपने आप बरसने लगती है। गुरुवा के बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशः। आज जब एक दिन की बात है, नंद बाबा जो है अंबिकापुर को गए हैं। कहाँ गए हैं? अंबिकापुर। देवी माँ का पूजा करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान किया है। और नंद बाबा वहाँ जैसे ही पहुँचे तो नंद बाबा का पैर एक अजगर ने पकड़ लिया। नंद बाबा का पैर अजगर बैठा हुआ था वहाँ पर। सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया की याद आ गई, विशाल अजगर मेरी रक्षा कर, ये मेरे पैरों को पकड़ा हुआ है। ग्वालों ने सुना तो जाकर के फौरन बताया और भगवान दौड़े और अजगर इतना बड़ा था, इतना विशाल था, टस से मस नहीं हो रहा था। और जब भगवान दौड़ करके गए हैं और अपने उस अजगर को हटाया है, भगवान ने समाप्त किया और अजगर का जो है प्राण वहीं छूट गया। एक दिव्य रूप से प्रकट हुआ वो अजगर से। और भगवान बोले कौन है आप अपना परिचय दीजिए। तो उसने कहा अहम विद्याधर। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम क्या है? विद्याधर। ध्यान दीजिए, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था और मुझे अपनी सुंदरता पे बहुत अभिमान था। मेरी सुंदरता पर मुझे बहुत अभिमान था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए क्या बन गई? अभिशाप बन गई। बोलो नर्मदा मैया की जय। हमेशा मैं लोगों का अपमान किया करता था। कोई लंगड़ा है तो उसके लिए हंस देता था, कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो एक संत, एक बार की बात है, एक संत थे वो टेढ़े मेढ़े थे और मुझे बड़ी जोर की हंसी आ गई। देखो इनकी कैसी शक्ल है और इनका शरीर की बनावट कैसी है, तो हंसी आ गई। तो महात्मा ने श्राप दे दिया, तो मुझ संत को देख करके तू हंस रहा है, मुझ महात्मा को देख करके हंस रहा है। अरे तूने मेरा मन नहीं देखा, मेरा मन तो कितना साफ है। तू मेरे शरीर को देख करके, तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत अभिमान है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अजगर बन जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आज भगवान के चरणों में, भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कन्हैया के चरणों में बैठ करके और हाथों को जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपके द्वारा मेरा उद्धार होने का था, सो आज मेरा उद्धार हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस को लगा कि अब मेरा काल मेरे नजदीक है, क्या करूं मैं, कैसे बुलाऊं कन्हैया को, कैसे बुलाऊं, कुछ न कुछ बहाने तो करने पड़ेंगे। और कहना किसको बुलाऊं? नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अरे कंस, क्योंकि नारद जी जानते हैं जब तक ये पाप नहीं करेगा भगवान जल्दी आने वाले नहीं और भगवान इसका उद्धार नहीं करेंगे। तो क्या एक उपाय बताया, किसी को भेजो निमंत्रण के लिए नंद बाबा के यहाँ और कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा में बुलवा लो और यहीं पर मौका देख करके उनका क्या करना? सफाया कर देना।
हाँ, कंस ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही कर। किसको भेजूं? कहा अक्रूर जी को। अक्रूर जी ही ला सकते हैं भगवान को। और अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी से कहा कंस ने, जाइए आप और नंद बाबा को निमंत्रण दीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ, बड़े बड़े पहलवान कंस ने रखे हुए हैं और यहाँ पर यज्ञ होगा, तो कृष्ण बलराम को दोनों को लेकर के आइए, स्वागत के साथ रथ लेकर के जाइए, स्वर्ण का रथ लेकर के जाइए। अक्रूर बड़े प्रसन्न हुए हैं कि आज मुझे भगवान से मिलने की मेरी इच्छा हुई है और कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे दर्शन हो जाएगा कृष्ण का। और अक्रूर जी धीरे धीरे पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? नंद बाबा गोकुल में पहुँच करके नंद बाबा ने स्वागत किया। अरे अक्रूर जी आइए, विराजमान हुए। अक्रूर जी ने प्रणाम किया। यशोदा मैया आ गई, कैसे आगमन हुआ? जैसे ही नंद बाबा ने पूछा और अक्रूर जी ने जैसे ही बताया कि मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, साथ में कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, तो यशोदा की आँख से आंसू ही आंसू टपकने लगे कि मेरा लाला कभी मुझसे दूर नहीं हुआ है, आज मुझसे दूर हो जाएगा। उसके बगैर तो जब तक मैं सुबह उसका दर्शन नहीं कर लेती हूँ, जल की एक बूंद भी नहीं पीती। और आज यदि मेरा कान्हा मथुरा चला जाएगा, मुझसे कभी वो अलग नहीं रहा है, मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी। यशोदा के आंख से टप टप, देखिए जो माँ होती है ना, जो माँ होती है, उसका दर्द तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। आज यशोदा का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। पिता एक कठोर हो सकता है, लेकिन जो माँ होती है, देखो उसको समझना तो बड़ा कठिन है साहब। जो खुश नसीब होते हैं, जो खुश नसीब होते हैं ना, उन्हीं के, जो बहुत खुश नसीब हैं, जिनके माता पिता हैं, अरे उनसे जाकर के पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं, उन पर क्या बीतती है। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माता पिता का प्रेम। इसलिए मैं कथाओं के माध्यम से बार बार कहा करता हूँ, हर पुत्र के लिए, हर पुत्री के लिए संसार में सब कुछ करना, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करना, जितनी बन जाए। अपने माता पिता की सेवा, उससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। माता पिता की सेवा बड़ी कृपा से मिलती है, धन्य है वो माँ। यशोदा के नेत्रों से अश्रुओं की धार लगातार टपटपा रही है, टपटपा रही है, आंसू थम ही नहीं रहे हैं, कैसे करूँगी। और आज जब जैसे ही अक्रूर जी ने बताया है कि मैं लेने के लिए आया हूँ मथुरा कृष्ण बलराम को, तो धन्य है यशोदा, रहा नहीं जा रहा है। मैं जब तक सुबह सुबह उसका दर्शन कर लेती हूँ, तभी जल की एक बूंद ग्रहण करती हूँ, मथुरा चला जाएगा मेरा कन्हैया, तो उसका क्या होगा। यही सोचते सोचते यशोदा को रात भर आज नींद नहीं आई। माँ बैठी है द्वार में, डेहरी में बैठी हुई है, कन्हैया अंदर है। कन्हैया ने देखा, कान्हा ने देखा, मेरी माँ आज मेरे बगल में नहीं है। तुरंत अपनी मैया के पास में आ गए। माँ क्या हुआ, क्यों उदास है, क्यों बैठी है, क्या हो गया, क्यों रो रही है। मैया ने कहा पुत्र तू मुझसे दूर चला जाएगा ना, वही ये सब देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तेरे से अलग मैं कभी रह नहीं पाई हूँ, और तू चला जाएगा, ना जाने कब आएगा, मेरी क्या दशा होगी। इसलिए मेरे आंसू थम ही नहीं रहे। कान्हा ने कहा मैया
हाँ बैठोगी। मैं जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, तू चिंता क्यों करती है? जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो मैया ने कहा मेरा कन्हैया जो कहता है वो सत्य कहता है, कभी झूठ नहीं कहता। जो बात कहता है वो सत्य कहता है। मेरा कन्हैया कभी मुझसे आज तक झूठ नहीं बोला है। मैया को थोड़ा सा अच्छा लगा, मैया बिस्तर में गई, कन्हैया भी, लाला बिस्तर में आए। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल मैया जो है यशोदा मैया अपने पुत्र का श्रृंगार, कन्हैया का श्रृंगार करने लगी है। उधर गोपियां भी चली आ रही हैं, गोपियां भी चली आ रही हैं, राधा जी भी हैं। माँ से आज लहरा नहीं जा रहा है, रथ आया है, कृष्ण बलराम और मित्रगण भी साथ में हैं और रथ पर आरोहण हुए हैं। उधर गोपियां भागी भागी चली आ रही हैं। हे कृष्ण मत जाओ, हमको छोड़ करके मत जाओ, आपके बगैर क्या होगा, हम आपसे दूर नहीं रह सकते, मेरे कान्हा मुझे छोड़ करके मत जाओ। राधा जी भी वहीं, जैसे भागवत में राधा जी की चर्चा है उतनी है नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु कही जाती है राधा जी, इसलिए उनका नाम जो है आया नहीं है राधा जी का। और राधा जी भी ऐसी भावुक हो गई हैं, बार बार मूर्छा आती है उनको और भगवान से कहती हैं, ओ रे कन्हैया, 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 मत जा 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 ओ रे कन्हैया। पर बना रहे, बस ऐसी ही भगवान कृपा आप हम पर रखना। चलने लगे, आगे बढ़े और मथुरा नगरी में पहुंचने लगे धीरे धीरे। तो वहाँ देखिए सुदामा जी मिले हैं, तो भगवान का स्वागत किया, एक पुष्प की माला भेंट की और स्वागत किया है कि हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश मथुरा नगरी में प्रवेश हुआ। तो सुदामा जी ने एक पुष्प की माला भेंट की। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इसके आगे गए सारे मित्र हैं, जैसी पहली आदत बनी हुई है जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान आगे जा कर के एक धोबी मिला और भगवान श्री कंस के लिए कपड़े लेकर के जाता था धोबी, बड़े सुंदर कपड़े थे। तो भगवान ने पूछ बैठे
कि ये कपड़े कहाँ लेकर के जाते हो? तो उसने कहा, अरे ग्वाल बाल, तुमने ऐसे कपड़े देखे भी नहीं होंगे, ये हमारे राजा के कपड़े हैं, कंस के कपड़े हैं। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, अरे कान्हा इसे जड़ दे, इतनी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। कन्हैया ने जैसे ही हाथ उठाया तो वो धोबी धड़ाम से भूमि में गिर गया, सारे कपड़े इधर उधर बिखर गए। मित्रों ने कहा, कन्हैया ये कपड़े हम ले लें क्या? कन्हैया ने कहा, ले लो। सबको बांट दिया, कपड़ों को सभी को बांट दिया। भगवान कहते हैं, रामावतार में मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ये कृष्ण अवतार में सबको बांटा। एक कुबड़ी थी आगे, और बड़े भगवान तो एक कुबड़ी थी, 3 अंग से बेढंगी थी कुबड़ी, 3 अंगों से टेढ़ी मेढ़ी थी कुबड़ी। तो उस कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी, और चंदन कैसा था? शीतल युक्त सुगंधित चंदन था, बड़ा अच्छा चंदन था, लगाने से बड़ा शीतलता प्राप्त होती थी। तो जैसे ही वो कुबड़ी ने देखा कि भगवान की छवि को देखा अपने सामने, तो भगवान ने कहा, ये चंदन किसके लिए लेकर के जा रही हो? कहा, कंस के लिए। प्रभु मैं ये चंदन लगा दूं क्या आपको? भगवान, ये चंदन क्या मैं लगा दूं आपको? तो हमारे प्रभु कहते हैं, हाँ मुझे ये चंदन लगा दो। और वो कुबड़ी ने जैसे ही भगवान का मस्तक में सुगंध युक्त वो चंदन को लगाया है, तो भगवान को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। और भगवान यदि कुछ लेते हैं ना, उससे कई गुना बढ़ा करके मेरे प्रभु दे दिया करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कभी कभी तालियों से सेवा दे दिया करो। हमारे जो देवता है ना, बड़े चालाक हैं, बड़े आलसमय होकर के बैठते हैं। देखो, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो तो आलस्य को तो त्याग दो, नहीं तो निद्रा देवी आ जाती है। आपने सुना होगा, जागर जइयोरी निंदिया, बाघर राम नाम न सोए। जहाँ पर ये कृष्ण नाम अच्छा ना लगे, जहाँ पर राम नाम अच्छा ना लगे, ये निद्रा तुम्हें ऐसे घर को जाना। लेकिन यहाँ तो कृष्ण की कथा हो रही है ना। उठे सकारे प्रातः उबारे, निंदा करत फराई। फिर देखो सुबह सुबह और मंजन भी नहीं हुआ है, सुबह से तेरी मेरी चर्चा शुरू हो जाती। क्या लाभ है साहब? लेना है तो राम राम कही, कृष्ण कृष्ण भजो, राम राम भजो, इससे बड़ा सुख और कहीं मिलने वाला नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और मेरे सरकार की ऐसी महिमा है, जिस पर कृपा करते हैं ना तो सब कुछ दे दिया करते हैं। अरे साहब, ऐसे दीनों के दीन दयाल है, कृपा के सागर, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे। किसी ने कहा है, क्या कहा कि मांगने की आदत, देखिए मांगना तो पड़ता है। अरे अपने प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। भाव से झूमते हुए मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे मोची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियों को सेवा देते हुए भाव से
मथुरा में सुदामा ने स्वागत किया। कुबड़ी को, जब कुबड़ी ने भगवान को शीतल युक्त चंदन लगाया है तो मेरे प्रभु ने कहा है मुझे कोई कुछ देता है तो मैं भी उसे सब कुछ दे देता हूँ। तो भगवान ने अपने पैर का अंगूठा उसके अंगूठे में लगाया और दोनों कंधों को पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ऊपर की ओर तो वो कुबड़ी थी 3 अंगों से वो सीधी की सीधी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुबड़ी चरणों में गिर गई। कहा भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी आपने कृपा किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए और भगवान जो कंस के जो बड़े बड़े पहलवान है ना वो वहां पर भी पहुंच गए। तो भगवान कृष्ण और बलराम उनको अच्छी पिटाई लगाई और उनको भगा दिया। वो सेवक गए कंस को बताने लगे कि कृष्ण और बलराम आ चुके हैं मथुरा में। तो कंस जो है आग बबूला होने लगा। रात्रि में विश्राम हुआ है भगवान का। भगवान मेरे आज बहुत उदास हैं, अपनी मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद कर रहे हैं कि आज नंद बाबा क्या कर रहे होंगे, मेरी मैया ने भोजन किया है या नहीं किया है। क्योंकि जब तक मेरी झांकी ना देख लेती मेरी मैया ना तो वो भोजन नहीं लेती थी, जल की एक बूंद नहीं लेती थी। तो आज कन्हैया को बड़ी याद आ रही है अपनी मैया की, मैया ने क्या खाया है, क्या पिया है। आज भी होता है, आज भी हमारी माताएं जब पुत्र घर से बाहर जाता है ना, पुत्री बाहर जाती है तो माँ से वो कौर का जो निवाला है वो अंदर नहीं उतरता। तो आज यशोदा मैया भी आज भूखी प्यासी बैठी हैं कि मेरा कन्हैया खाया है या नहीं खाया है। कन्हैया को बड़ी याद आ रही है अपनी मैया की, उदास रात्रि में सो गए। प्रातः काल हुआ और मल्ल युद्ध में जाने की तैयारी होने लगी। भगवान ने कृष्ण बलराम दोनों सारे मित्र भी साथ में हैं और बड़े आदर के भाव से चले जा रहे हैं। कोलिया पेड़ से युद्ध प्रारंभ करते हैं। एक हाथी है, 10,000 हाथियों का बल उसमें है। भगवान ने वहीं द्वार में पहुंच करके अपनी ही एक मुष्टिका से उसे पछाड़ दिया है और जैसे ही पछाड़ा मेरे प्रभु ने तो भगवान की जय जयकार देवताओं ने करना प्रारंभ किया। इधर सेवक भागे और कंस को बतलाने लगे कि भगवान आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। कंस के मुख से कुछ भी निकलने लगा, घबरा गया। चाणूर और मुष्टिक दोनों खड़े थे मदिरा का पान किए हुए। अरे कृष्ण बलराम तुम आए हो ना, आओ हमारे साथ युद्ध करो। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े। चाणूर जबरन कृष्ण का हाथ पकड़ करके खींचने लगा, मुष्टिक बलराम का हाथ पकड़ करके खींचने लगा। कन्हैया ने कहा अरे चाणूर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो मेरी मैया ने भी खिला खिला करके मुझे अच्छा मजबूत बनाया, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। और मेरी कान्हा जो है युद्ध करने लगे। चाणूर मुष्टिक कृष्ण बलराम के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई, मेरे पुत्रों का क्या होगा, कहीं क्या होगा। तो भोलेनाथ का सुमिरन करने लगे, बाबा शंकर को याद करने लगे, बाबा विश्वनाथ को। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। बाबा शिव की स्तुति करने लगे, बाबा भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। फिर नंद बाबा को लगा कि अरे कुश्ती के देवता तो श्री हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज का सुमिरन करने लगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव आई। संकट कटे मीठे सब पीरा, संकट कटे मीठे सब पीरा, जो सुनत जो
उठा करके पटक दिया मस्तिष्क को, वो भी धराशायी हो गया, हाहाकार मच गया। कन्हैया ने एक उछाल ऊपर मारी, कंस ऊपर विराजमान था और जैसे ही कन्हैया ऊपर गए और बालों को दोनों हाथों से पकड़ा है कंस के, मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल, और बालों को पकड़ा है और ऐसा झंझोड़ करके जो है जोर से भगवान ने पटक दिया और कंस के जो है प्राण पखेरु उड़ गए। देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कंस के प्राण निकल गए और उधर 2 पत्नियां हैं कंस की, अस्थि और प्राप्ति रोते हुए जो है चली आ रही है। कहा हमारे स्वामी चले गए, अब क्या होगा। अस्थि और प्राप्ति के पिता जरासंध हैं। जरासंध ने भगवान के साथ कई बार युद्ध किया है और जरासंध बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है, बड़ा ही शक्तिशाली है। जरासंध है कौन? जरा माने होता है मृत्यु, जरा माने होता है मृत्यु, और ये मृत्यु जो है ना होती नहीं है। देखिए कथा हमारी क्या कहना चाह रही है, ये जरासंध की मृत्यु नहीं होती है, अर्थात जब वृद्धावस्था आती है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो ये जीव बड़ा असहाय होता है कि नहीं। वृद्धावस्था में नाना प्रकार के कष्ट रोग घेर लेते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे, ना ना ना। जब शरीर में ताकत है ना, शक्ति है, उस समय भगवान की जितनी लगे उतनी जोर जोर से गाओ, कीर्तन गाओ, ताली बजाओ, नाचो, जो करना है भगवान की भक्ति करो। बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन में कभी सुख नहीं मिलता। फिर तो ये है एक कोने पर बैठे रहोगे, कोई जल दे देगा घर वाला तो मिल जाएगा, नहीं तो चुपचाप प्यासे बैठे रहोगे। हैं? शरीर नहीं चलता, ये रोग, फला रोग, ये रोग, नाना प्रकार के रोग से व्यक्ति गिर जाता है। अच्छा, मरना भी चाहे तो मृत्यु नहीं होती है। जब वहां से बुलावा नहीं आता है तो व्यक्ति जाता नहीं है, यहीं रहता है। जब तक रहेगा कष्ट मिलेगा। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करना, हे प्रभु जब तक हाथ पैर सही सलामत हो तब तक इस संसार में रखना, और नहीं तो हाथ पैर सलामत ना हो तो फिर लेकर के चले जाना, क्योंकि जीवन बड़ा दुखदाई हो जाता है। जीवन बड़ा दुखदाई हो जाता है। ये शरीर जो है ना, देखो शरीर को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। शरीर को क्यों अच्छे रखना चाहिए? क्योंकि शरीर से ही भजन किया जा सकता है। यदि शरीर नहीं होगा तो भजन, इसलिए शरीर को बड़े संभाल करके रखिए, क्योंकि भगवान के भजन में शरीर जो है बीच का है। शरीर नहीं होगा तो भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो ये 84 का चक्कर है। मैं कल भी आपसे कह रहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव जो है ना, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर माता के उदर में जाएगा, फिर भगवान से प्रार्थना करेगा, फिर भगवान उसे बाहर निकालेंगे, और फिर यहाँ आया तो अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी मामा मामी अपने परिवार रिश्तेदारों में लग जाएगा, और जिसने भेजा है, जो परमात्मा ने भेजा है, उसी को भूल जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जयकार में बड़ी कंजूसी करते हो, आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जय किसकी जय, किसकी जय कर रहे हो? अपने अपने स्वामी की जय जयकार क्या? अरे परमात्मा भगवान कन्हैया की जय जयकार। जय क्या जय? जय नहीं, जोर से भाव से जय किसकी? हमारी सरकार की। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। ना कोई नवरात्रि है, ना कोई शिवरात्रि है, ना कोई व्रत है, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। देखो ये बड़ी कृपा की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। देखो राघव का मंदिर, ये राघव का मंदिर कोई साधारण बात। हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघव ना इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। आप तो कितने प्रेमी हो उनके, सभी राम जी के, पूरा संसार
कुछ नहीं कहना पड़ता, केवल राम कह लो, उतने में ही सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सारे जो पाप है ना वो जल करके भस्म। केवल केशव कीर्तनाथ, केवल केशव का, राम का, कृष्ण का केवल कीर्तन करने मात्र से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे वो परम पिता परमेश्वर है। एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए। और जब ताली बजती है ना तो मानो ऐसा लगता है कि साक्षात सामने राधा स्वरूपा भगवती बैठ करके कथा सुन रही हो। और जब जो देवता बैठे हैं वो तो कृष्ण के भांति कथा भगवान, क्योंकि एक तरफ से भगवान की कथा होती और कृष्ण की कथा केवल कृष्ण ही सुन सकते हैं, राधा की कथा केवल राधा ही बैठ करके सुन सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं सुन सकता। बोलो भागवत भगवान की जय। मेरे प्रभु बड़े दीनों के दीन दयाल हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको सब कुछ दे दिया करते हैं। ऐसे प्रभु दीनों के दयाल। देखिए भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप हमें कुछ भी देना चाहो, चाहे हमारे जीवन में कांटे भी दे दो तो भी चलेगा, सुख दे दो या दुख दे दो, लेकिन आप अपने से अलग मत करना। आपके कांटों से भी प्यार है हमको, क्या कहोगे? आपके कांटों से भी प्रेम है, आपके फूलों से भी प्रेम है, बस आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हाथों से सेवा देते हुए भाव से चाहे सुखी दे या दुखी, चाहे सुखी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख दे या खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी जीना है। आगे से चलो देते हुए भाव में झूम के उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने सब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त है पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने सब बात पूछा, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव।
दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे बात, चाहे मझधार, चाहे सुख ये दुख दे खुशी दे तुम, चाहे सुख दे। इधर जो है आज भगवान अक्रूर आज अस्थि और प्राप्ति जब आई हैं यहाँ पर तो रोने लगी हैं और कंस को ऐसा देख करके बड़े दुखी हुई हैं। लेकिन ये जरासंध, उनके पिता जरासंध ये बड़े बलशाली हैं। क्यों? क्योंकि इनका नियम है, ये इनका नियम था जब तक वो ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते थे स्वयं भोजन नहीं करते थे। उनकी सेवा करते हुए देखो ब्राह्मणों की सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति ये जीव बढ़ता भी है, ऊपर उड़ जाता है। अभी वर्तमान में जिस जैसी स्थिति में रहेगा उससे ऊपर उड़ जाता है। तो जरासंध की जो है ताकत भी बढ़ गई, शक्ति भी बढ़ गई और वो सबसे ऊंचा हो गया पद में। सब कुछ बढ़ता है और जरासंध इतना शक्तिशाली हो गया कि भगवान भी उसे मारने में समर्थ नहीं हुए। तो भगवान ने क्या किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और भगवान ने युद्ध किया, अपने शिष्यों को रखा। भगवान ने भीम को बुलाया और अर्जुन को बुलाया और एक ब्राह्मण का वेश धर करके जरासंध के पास में गए। जरासंध के पास में एक ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और गए तो जरासंध ने स्वागत किया है, भोजन कराया है और स्वागत किया और कहा भगवान बताइए अब मैं क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा है मेरे चेलों के साथ में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध प्रारंभ हुआ भीम के साथ में। भीम आया और जरासंध वहाँ से आया तो जरासंध तो बहुत शक्तिशाली है और जैसे ही भीम को पकड़ा है, भीम को पकड़ करके उठा करके पटक दिया तो भीम की जो हड्डी है वो बोलने लगी, चरमरा गई। भीम को देखने लगी, इधर उधर भीम देखने लगी, ये क्या हो गया। कहा ये जरासंध इतना शक्तिशाली है। भगवान की तरफ देख करके कहते हैं प्रभु ये क्या है, आप वहाँ खा पी करके मौज मना रहे हो, मुझे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिए हो। आप वहां पर मैं अकेला लड़ रहा हूं, आवाज थोड़ी अलग है क्या? नहीं रहने दो, तुम्हें करना करोगे तुम नहीं करना और गड़बड़ कर देंगे, बिगाड़ देंगे। भीम ने कहा भगवान ये ठीक नहीं है, आप अकेले वहां दूर से देख रहे हो, मैं युद्ध कर रहा हूं। अरे वो और गड़बड़ कर रहा है, मिला दो अच्छे से। हरिओम राधे 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 श्री राधे, हरिओम राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा भीम तू युद्ध करने के लिए जाता। देखिए भगवान संकेत देते हैं। भगवान क्या संकेत देते हैं? तू जब युद्ध करता है तो तेरी दृष्टि मेरी ओर क्यों नहीं होती है? भीम भगवान बताना चाहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी जो व्यक्ति की दृष्टि मेरी ओर नहीं रहती, अपने परिवार में ही लिप्त रहता है, तो उसकी कभी विजय नहीं होती। याद रखना, जीवन तो चल जाएगा लेकिन उसकी कभी विजय नहीं होगी, वो हमेशा हारेगा। लेकिन यदि उसकी दृष्टि गृहस्थ में रहते हुए यदि सुबह शाम मेरी ओर हो जाएगी ना, तो वो हारेगा भी तो मैं उसे हारने नहीं दूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं उसे कभी हारने नहीं दूंगा, मैं उसकी जीत करवा दूंगा। ये कथा कहती है। भीम से कहते हैं भगवान भीम तुम जाओ, फिर से लड़ने के लिए जाओ, लेकिन तुम मुझे देखते रहना। यदि तुम मुझे देखोगे ना तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अब तो भीम फिर से गए और बार बार भगवान की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। और जरासंध ने जैसे ही फिर से आया, पटकने के लिए हुआ,
भीम ने भगवान की तरफ देखा और भगवान ने तो एक कड़ाई लिए और उसे तोड़ा और दोनों अलग अलग दिशाओं में ऐसा फेंक दिया। जैसे ही फेंके तो भीम समझ गए। भीम ने जरासंध के एक पैर को पकड़ा और दूसरे पैर को पकड़ करके साथ दो भागों में अलग अलग फाड़ दिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध के प्राण निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राण निकल गए। ये जरासंध वही है, इसके प्राण जाते नहीं है जल्दी, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ये वृद्धावस्था ही जरा है, जरा ये अलग हो गए, प्राण निकल गए। ये तो बहुत शक्तिशाली था जरासंध। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान यहाँ पूर्ण किए काम। और आगे चलकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम धन्य हो परीक्षित, जो भगवान की कथा ये सुन रहे हो ना, ये बड़े आनंद की देने वाली है। तृप्ति, इस कथा से कभी तृप्ति नहीं होती है। और मेरे प्रभु तो ऐसे दीनों के दीन दयाल हैं, जो अपने भक्तों को सदा भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा है श्री वाकई बिहारी लाल। और परीक्षित कहने लगे, मुझे रुक्मणी विवाह, रुक्मणी मंगल परिणय की भी कथा सुनना है। आप वह भी मुझसे कहिए, क्योंकि मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा जाग रही है भगवान के प्रति और उनके इस स्वरूप का, इस झांकी का मैं दर्शन भी करना चाहता हूँ। तो आप मेरे से वह पावनमयी कथा का बखान करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की रुक्मणी मंगल विवाह की बड़ी सुंदर कथा है। उसके पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या वर्णन किया, श्री उद्धव चरित्र का वर्णन कर दिए। जैसे ही मथुरा में तो थे, अभी फिर गए नहीं है भगवान, यहीं पर राज, मथुरा का राज उग्रसेन को दे दिया, राजा बना दिया और कहा अब यहाँ जो है कभी किसी को दुख ना हो, क्योंकि ये कंस जो था ना सबको सताया है, सबको सताया है, सबको, किसी को ठीक से रहने नहीं दिया। साधु संतों को हवन यज्ञ जप तप नहीं करने देता था, भगा देता था। उद्धव जी और भगवान आज विराजमान हैं और उद्धव जी बैठे हैं, भगवान बैठे हुए हैं। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप उदास क्यों हैं, क्यों उदास बैठे हैं भगवान, क्या बात हो गई, क्यों उदास हैं, क्या आपका मन नहीं लगता है। भगवान ने कहा, मुझे याद आ रही है अपनी मैया की, गोपियों की याद आ रही है, ना जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। तो उद्धव जी कहते हैं, अरे प्रभु कुछ नहीं है, आप चिंता ना करो, आप कहो तो मैं जाकर के देख करके आ जाऊं। बड़ी ज्ञान वाली बातें उद्धव जी करने लगे। भगवान कहते हैं, उद्धव ये ज्ञान जो है ना, वो गोपियों को समझ में आता नहीं है। उनकी भक्ति तो बड़ी सरल है, उनकी भक्ति बड़ी सरल है, वो प्रेम की ध्वजा है। गोपियां क्या है, वो प्रेम की ध्वजा है। इसीलिए उद्धव तुम्हारा ज्ञान काम नहीं कर पाएगा। उद्धव ने कहा, ठीक है भगवान मैं जाकर के देखता हूँ। तो उद्धव जी एक पीला गमछा डालते हुए और गए हैं, यशोदा के पास में भी गए हैं। कहा, कन्हैया जल्दी आ जाएंगे आपके पास में, लाला जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यशोदा कहती है, मेरा कन्हैया मुझसे कभी दूर नहीं है, वो मेरे पास में है। जहाँ भी नजर जाती है, जहाँ पर भी दृष्टि जाती है, वही मेरा कान्हा मुझे नजर आता है। सिया राम मैं सब जग जाने, जहाँ पर भी प्रभु की दृष्टि, मेरे प्रभु तो हर जगह है। बाबा तुलसी कहते हैं क्या, के हरि व्यापक पद पात्र समाना, हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक कर पत्र समाना, हरि व्यापक कर समाना, हरि व्यापक कर पत्र समाना, हरि व्यापक कर पत्र समाना।
ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान ले जो जान हारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नहीं हमारा कान्हा कभी हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे हृदय मन मंदिर में विराजमान है, और जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है वहीं हमें नित्य प्रति कान्हा कन्हैया कृष्ण का ही दर्शन होता है। देखिए मेरे भाई बहन, कभी बैठो ना अकेले तो भगवान की छवि अपने हृदय में विराजमान करके नेत्रों को बंद कर लेना। कभी दुख हो, कभी संकट हो, कभी जैसा जिस समय हो, भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना। भगवान आपके दुख जो है क्षण भर में दूर कर दिया करते हैं। ऐसे वो कृपा के सागर हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बार बार मैं कथा के माध्यम से कहता हूँ, मेरे प्रभु जो है बड़े दयालु हैं, भक्तों के बस में होते हैं। ऐसे वो कृपा के सागर हैं। उद्धव बड़ी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आप यहाँ से जाओ और ये ज्ञान आप अपने पास रखो। हमें तो केवल हम प्रेम की भाषा समझते हैं। क्या कहने लगी? ये तो प्रेम की बातें हैं, तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें बंदगी तेरे बस की नहीं है। देखी होती है सोती, यहाँ चलने के होते सोते, यहाँ सर्दी की होती है सोते, यहाँ चलने के होते सोते, आशिकी इतनी साथी है, ये तो प्रेम की बातें सुनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बड़े ही सुंदर समय आया है। यहाँ उद्धव जी तो वापस आ गए हैं और भगवान भी जो है कुछ समय बाद वापस आए हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के विदर्भ देश के राजा हुए हैं भीष्मक। विदर्भ देश में निवास कर रहे थे जिनका नाम था भीष्मक, और उनकी ही पुत्री जो है रुक्मणी हुई। रुक्मणी का जन्म उनके यहाँ हुआ है, भीष्मक राजा के यहाँ। और भीष्मक पिता की इच्छा तो थी कि भगवान का विवाह जो है मेरी पुत्री के साथ में हो जाए, रुक्मणी का विवाह। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, क्या कहते हैं? राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नके चावरानने। विदर्भ देश की बात है और भीष्मक की एक बेटी है बड़ी सुंदर, जिनका नाम है क्या नाम था? मैया रुक्मणी। बोलो रुक्मणी मैया की जय। और भीष्मक के 5 बेटे थे। 5 बेटे थे भीष्मक के, जिनका नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली। 5 बेटे में एक बहना थी। अब सोचो 5 भाइयों में एक बहना हो तो कितने लाड़ प्यार से रही होगी रुक्मणी। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी। और महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश की निरंतर महिमा सुनती थी। संत लोग जब गाते थे ना तो द्वारकाधीश की महिमा गाते थे। रुक्मणी को बड़ा अच्छा लगता था, सुनती रहती थी बेचारी। और भक्ति में तो थी, भक्ति भाव तो बहुत था रुक्मणी में, बचपन से था। और देखो ये नियम था रुक्मणी का। रुक्मणी का क्या नियम था? रुक्मणी का ये नियम था कि वो जल की एक बूंद भी नहीं पीती थी। उसका नियम था माता तुलसी को 1 लोटा जल चढ़ा करके कुछ खाती पीती थी। ये नियम था, बचपन से उसका नियम था। तुलसी का पूजन करती थी। तो रुक्मणी जो है, द्वारकाधीश कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए और तुम्हारा क्या विचार है, ऐसा कहा। तो भीष्मक की तो बड़ी इच्छा थी कि हो जाए, लेकिन भाई नहीं चाहता था कि भगवान के साथ में विवाह हो। और शिशुपाल को निमंत्रण भेज दिया कि आओ मेरी बहन के साथ में विवाह कर लो। रुक्मणी को बड़ा बुरा लगा है और रुक्मणी जो है धीरे धीरे मन में सोचने लगी। एक ब्राह्मण को बुलवाई है और ब्राह्मण का नाम है सुदेव। सुदेव नामक ब्राह्मण आया है और उनसे मानो रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में मानो गागर में सागर भर दिया हो, ऐसा उस पत्र में बड़ी सुंदर लिखा रुक्मणी ने। और उस ब्राह्मण को दिया, सुदेव नाम ब्राह्मण को दिया कि आप इस पत्र को द्वारकाधीश को दे देना और द्वारकाधीश को दे देना कि शीघ्र ही वो यहाँ पर आकर के मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं यदि विवाह कर, देखिए उस पत्र में बड़ा सुंदर रुक्मणी ने लिखा था। क्या लिखा है देखिए कि ये जगत में जितनी भी सुंदर, ये जगत जो है ये सुंदर नहीं है, ये जगत सुंदर नहीं है। और सबसे सुंदर कौन है? जगत का सृजनहार, जिसने जगत को, इस संसार को बनाया, वो सबसे सुंदर है। उस पत्र में मानो गागर में सागर भर दिया हो रुक्मणी मैया, ऐसा उस पत्र में लिखा कि गागर में सागर भर दिया हो। कितना मैया रुक्मणी ने मानो गागर में सागर भर दिया हो उसमें। हे प्रभु, संसार में जितनी सुंदरता है वो सुंदर है नहीं है, उसे बनाने वाला सुंदर है, सृजनहार सुंदर है। और मैं चाहती हूँ कि आपको पति रूप में मैं स्वीकार करूं और आप शीघ्र ही करिए। मैंने मन से चाहा है, आपको पति रूप में देखना चाहती हूँ। लेकिन हाँ भगवान, आप मुझे यहाँ से लेकर के जाओगे
रथ में, तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए बस मेरे पास एक सत्कर्म है। बचपन से लेकर के आज तक मैंने तुलसी माँ का पूजन किया है, इसीलिए वही सत्कर्म मैं आपको देती हूँ। और ऐसा पत्र में लिखा है, उधर भगवान को उस ब्राह्मण ने दिया और भगवान ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा समझ गए मेरे प्रभु। ब्राह्मण से कहा, रुक्मणी को सूचना दे देना कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने जो है प्रातः काल मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। बोलो रुक्मणी मैया की जय। देखिए माता रुक्मणी का दर्शन सबको मिलेगा। माता रुक्मणी आकर के विराजमान हो गई हैं, मंदिर जाने की तैयारी चल रही है। कितना सुंदर समय है। माता गौरा के पूजा के लिए जा रही हैं। माँ गौरी का पूजन होगा और अपनी मैया को प्रणाम 2 बार किया रुक्मणी ने। खेमा में जा रही हूँ, दूसरी बार फिर से प्रणाम किया। जा तो रही हूँ लेकिन दोबारा आऊंगी नहीं, वहीं के वहीं मैं चली जाऊंगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और धीरे धीरे रुक्मणी मंदिर के लिए जाने लगी, मंदिर के लिए गई। मैया गौरा के पास में गई, माता पार्वती के पास में गई है और मैया गौरी से प्रार्थना करने लगी। क्या कि जय जय गिरधर राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय जय गिरधर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मोटे प्राण चकोरी, जय महेश्वर देव पूजी पर कमल त्यागे, देवी पूजे पर कमल तुम्हारे, पूजी पर कमल तुम्हारे, देवी पूजी पर कमल त्यागे। साथ में विवाह इत्यादि फिर संपन्न हुआ। आइए भाव से कुछ ही देर में हमारे प्रभु श्री बाके बिहारी जी यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कुछ नाचने वाला बजा के बारात आ रही है वहां से, तो भगवान आ रहे हैं, सभी स्वागत करेंगे। कटार से
तुम्हारी दुल्हन बनी, हीरो तुम्हारी दुल्हन बनी, हीरो तुम्हारी दूल्हा बने रे नंदलाल, वो तुम्हारी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, वो तुम्हारी दुल्हन बनी। बजाल नंदला तुम्हारी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदला, तुम्हारी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदला। तुझको किसने साया तुझे सुंदर से सुंदर बनरा बनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनरा बनाया है। सावरिया तुझको किसने सजाया है, सावरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनरा बनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनरा बनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनरा बनाया। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा बोले श्रृंगार प्यारी लाल की जय। मामा थोड़ी पीछे हो। ऐसे बैठ जाओ तुम लोग, पैर ऐसे नीचे रख के रहना ऐसे टिका के थोड़ी पास आ बैठ ऐसे नीचे रखो ऐसे। हरि राम जी से पूछे
श्री राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बाबुआ जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बाबुआ लोगवा देश लाए 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 नारी बता दे बाबुआ बता दे बाबुआ लोगवा देश लाए नारी बता दे बाबुआ लोगवा देश लाए नारी बता दे टूर के जाना वृंदावन रे मारा कानोड़
अरे हो जान दी वहाँ ऐसे करेगा संदीप भैया। देखिए कुछ ही देर में आरती होगी, आप लोग जाएंगे नहीं, प्रसाद लेकर के ही आरती लेकर के घर जाएंगे। थोड़ी देर में बस पूजन हो रहा है भगवान जी का, तो आप लोग जाइएगा मत, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आरती प्रसाद आरती होने वाली है। हाँ हमारी शेष रह गई है, सो आप लोग कल आइए। कल बड़ी सुंदर कथा है भगवान द्वारकाधीश की और सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष इत्यादि। तो कल बस का दिन और हमारे पास में है, आप लोग सभी आए जो इसके पहले भी नहीं आ पाए हैं। अंतिम दिन यदि आप पहुंच जाते हैं तो 7 दिन कथा सुनने का फल आपको अंतिम दिन जो है प्राप्त हो जाता है। तो कल जरूर आइए आप लोग सब, और सबको लेकर के आइए और सुदामा चरित्र और हो सके तो एक मुट्ठी चावल लेकर के आइए, सुदामा को अर्पित कीजिए। और 2-2 दाने यहाँ से लेकर के भी जाइए, तो अपने अन्नपूर्णा भंडार में रखिए। सदा आपके घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चित्र में कथाई साड़ी कल सुदामा चरित्र में। आरती हाँ आरती आरती कर लेते हैं। जब तक जिनको और भक्तों को पैर पखारना है भगवान के तो आ जाइए, पूजन कर लीजिए, पैर इत्यादि पखारते हुए दर्शन कीजिए और उनका पूजन करते हुए। और इसके तत्पश्चात फिर आरती होगी। आरती की तैयारी बना ले, भगवान की आरती होगी। मत खाइयो रे जामे हरि मिलन के मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। बाबा की पकल पकल तारी, ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल तारी, ई बूढ़ा बाबा की पकल पकल तारी। करुण करो करते हरो याद तो भगवान, करुण कसी नाव मेरी याद तो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
की दवा तुम्हारे पास जिंदगी दया की अधिक मांग लगी मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं निकाला तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गाना तेरी आरती कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत कर जान नारद गुणगान कर वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान नारद गुणगान कर शेर वीरता भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार 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 आरती बजाए तेरी आरती उतारूं निकाला तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गाना तेरी आरती